गहरे नैन तेरे ओ बाबा, जो भी देखे इनमें वही खो जाता। सागर से गहरे नैन तेरे ओ बाबा, जो भी देखे इनमें वही खो जाता। अनमोल खजाने पाता इस सागर में जो डूब जाते, इस सागर में जो डूब जाते, पार वही हो जाते नैन तेरे रूहानी नैन ओ बाबा, तेरे रूहानी नैन, तेरे रूहानी नैन ओ बाबा, तेरे रूहानी नैन। प्यारी प्यारी मुस्कान न्यारी दिल को लुभाए जाती है। बोल तुम्हारे कितने प्यारे अंतर मन छू जाते हैं। जब तक न देखूं सूरत तिहारी, जब तक न देखूं सूरत तिहारी, आता नहीं इस दिल को चैन तेरे रूहानी नैन ओ बाबा, तेरे रूहानी नैन। गगन के झरोखों से हो देखते रहते, बाहां पसारे प्यार लिए मीठे बाबा यही कहते। आओ प्यारो साथ चले, आओ प्यारो साथ चले, अपने वतन जहाँ मीठे हो बैन तेरे रूहानी नैन हो बाबा, तेरे रूहानी नैन। रहूं तेरे पास रहूं मैं, तुझसे ही बैठूं खाऊं, दूर कभी ना हो तू नजर से, तेरे ही रंग रंग जाऊं। ना दूर होंगे अब ना कभी ना दूर होंगे अब ना कभी ना, बाबा मेरे तेरे नैनों से नैन तेरे रूहानी नैन ओ बाबा, तेरे रूहानी नैन।
पीछे के 2 दिन के एपिसोड में हम आत्माओं ने एक बहुत अच्छी सूक्ष्म ज्ञान की समझ प्राप्त की है। ज्ञान जो होता है वो 4 स्टेप पर होता है। ज्ञान 4 स्टेप्स होते हैं। ज्ञान माना जो है वो है करके समझना, जो है सो है, और जो है उसके साथ संबंध रखना, समझना, जो है उसे समझना, और जो समझा है, जो भी बात हमने समझी है उसे स्मरण में रखना। और चौथी बात है जो स्मरण में रखा है उसे आपके जीवन में अनुभव करना। ये 4 स्टेप्स आते हैं। सत्यता को देखना, सत्यता को स्मरण में रखना, और अच्छी तरह से सत्य को भी दूसरों को बताना, लेकिन सत्यता को धारण करना। चारों जगह पर ज्ञान है। जब धारण करते हैं, स्वरूप बनते हैं, तब ज्ञान स्वरूप बनते हैं। हमें ज्ञान स्वरूप बनना है। संसार में बहुत ऐसे तत्व ज्ञान है वो बुद्धि तक काम करते हैं। ओनली नॉलेज। लेकिन जब नॉलेज को धारण करेंगे तब ज्ञान स्वरूप बन जाए। बाबा हम बच्चों को क्या कहते हैं, मीठे बच्चे ज्ञान स्वरूप बन जाओ। इस ज्ञान स्वरूप को अनुभव करने के लिए तपस्या तो करनी पड़ेगी। ज्ञान स्वरूप बनना माना जितनी भी पुरानी बातें हैं उन सारे बातों को भूलना और अपने मन बुद्धि का ज्ञान के आधार से एक नया पैटर्न यूज करना। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं हम बच्चों को, मीठे बच्चे ज्ञान स्वरूप बन जाओ। जीवन स्वरूप है। इसलिए कल की 2 एपिसोड की जो बातें हैं वो गहरी है। बार बार हमें दोनों भ्रुकुटी के बीच जो आत्मा है, माना ये पूरे शरीर का केंद्र जो है ये दोनों भ्रुकुटी है, भ्रूर मध्य है। जैसे हम स्वयं को क्या समझते हैं, तो देह समझने से आत्मा की एनर्जी देह रूप में कन्वर्ट होती है और देह का भान आता है और उसी भान से कर्म होता है तो आत्मा। ये एक बात हो गई। और दूसरी बात ये हो गई, देह के आसन में हम दोनों भ्रुकुटी के बीच आकार तख्त पर हैं। आत्मा के अंदर कौन कौन सी शक्तियां समाई हुई है बाबा ने क्लियर किया है। अविनाशी शांति है, अनादि पवित्रता है,
अतीन्द्रिय सुख है, सत्य ज्ञान है, अनंत शक्तियां प्रकाशमय स्वरूप में है। माना बीज में ये सब कुछ है। जितने भी बाह्य स्वरूप को आप भूलते जाएंगे, वैसे वैसे इस आत्म प्रकाश बीज से आत्मा अपने अनंत शक्ति को जीवन में अनुभव करेगी। सुप्तता को व्यक्त करना, निराकार को साकार करना, और जब निराकार साकार होता है वही तो जीवन है। और साकार जब निराकार में जाता है वही तो मुक्ति है। जब निराकार साकार में आता है तो किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता है, उसे जीवन मुक्ति कहते हैं। इस प्रकार से हम आत्माओं की स्थिति मुक्ति और जीवन मुक्ति के अधिकार पात्र बन जाए, इसके लिए हमें दोनों भ्रुकुटी के बीच स्वयं के आत्मा के स्वरूप पर एकाग्र होना पड़ेगा। जैसे कि हमारी आत्मा की अंदर की दुनिया जो विदेही दुनिया है, जो अनंत प्रकाशमय है, जो विशाल है, भौतिकता से ही पार है, ऐसे विश्व को देखते रहना दिव्य दृष्टि के द्वारा। जैसे जैसे हम आत्माएं इस साकार देह के सारे देह और पदार्थों के रूप के प्रभाव से हम निष्क्रिय हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली अंदर से वो जो प्रकाश है, उस प्रकाश की शक्ति ऐसी कार्य करेगी, चैतन्य ऐसे साकार हो जाएगा जैसे कि बीज से झाड़ वृक्ष फलित होता है। ये एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को बार बार याद रखना है। जैसे जैसे हम प्रकाश की दुनिया में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमें तीन जगत का अनुभव होगा। आत्मस्वरूप का जब हम चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, दर्शन करेंगे, रियलाइज करेंगे, तो आत्मा का संबंध त्रिलोक से होता है। देह के रूप में आ जाएंगे तो संबंध सीमित होता है। ब्राह्मण आत्मा को तीनों लोगों का संबंध होता है, हर एक ब्राह्मण आत्मा का। माना इतनी विशालता, इतनी गंभीरता, सब कुछ अपने आप में स्थित है, संचित है। तो हमें उसे जागरूक करने के लिए बार बार दोनों प्रकृति के बीच बहुत सारी उपमाएं भी दी गई है। दोनों प्रकृति के बीच क्या है, किस प्रकार से लोगों ने उसका अभ्यास किया है। एक चमकता हुआ सितारा में आत्मा, अभ्यास करना तो बहुत आनंद आ जाएगा। अभ्यास नहीं करेंगे तो जो भी जिस रूप में हम स्वयं को ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, उसी का प्रभाव पर हम आत्माओं पर जरूर होगा। इसलिए ईश्वरीय परिवार में आने के बाद परमपिता शिव परमात्मा ने, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने और सारे हमारे पूर्वज आत्माओं ने इस यज्ञ की जो रचना की है, उस रचना के हम अविनाशी संबंधी हैं। हम अविनाशी संबंध। तो इस बात को अनुभव करते हुए अभी आज के सब्जेक्ट में बहुत अच्छी तरह से हम लक्ष्य डालेंगे। एक बार हमारा अलौकिक जन्म हुआ, उस अलौकिक जन्म के आधार से ही पहला ही स्वमान है हमारा। हर एक आत्मा की जो निर्मिति है वह ब्रह्मा बाबा की और शिव बाबा की निर्मिति है। परमात्मा की निर्मिति को परमात्मा स्वरूप जीवन बनाना है, ये हर एक आत्मा का लक्ष्य है। तो हमें आज नहीं तो कल, आने वाले भविष्य में परमात्मा के
रचना के आधार से अपना व्यक्तिमत्व भी परमात्मा में बनाना है। इसलिए जो जो बाबा की कलाएं हैं, जो जो बाबा की अवस्था है, उन सारे अवस्थाओं को अपने जीवन में अनुभव करना है। कैसे निराकार परमपिता परमात्मा इस साकार सृष्टि पर आते हैं, इस प्रकार से बाबा नवनिर्मित की रचना रचते हैं। उस रचना के आधार से कैसे त्रिदेव के द्वारा त्रिस्वरूप में इस संसार की स्थापना, पालना, विनाश का कार्य का कारोबार करते हैं। अब इस बात पर हम आत्माओं को अटेंशन देना पड़ेगा। अगर हम आत्मा है तो हमारे आत्माओं का परिवार भी है। जैसे हम हैं वैसे हमारा परिवार है। अगर परिवार है तो परिवार में आपको रहना पड़ेगा, परिवार के साथ आपको बातें करनी पड़ेगी, परिवार के साथ आपको आपके जीवन का क्या संबंध है इसके बारे में प्रूव करना पड़ेगा। परिवार का मैं कौन हूं, मेरा कर्तव्य क्या है परिवार के साथ, इसके बारे में बहुत गहरा चिंतन करना पड़ेगा। परिवार तो आ गया ना, परिवार के अंदर सर्वश्रेष्ठ पहली बात चलती है, हमारा संबंध परिवार से है और परिवार का संबंध हमसे है। माना हमारा ईश्वरीय परिवार है, तो संबंध अगर ईश्वरीय है तो हमें ईश्वरीय कलाओं के साथ संबंध रखना है। ईश्वरीय संबंध में हमें बहुत अच्छी तरह से संभाल कर चलना पड़ता है। बाबा कहते मीठे बच्चे, ईश्वरीय संबंध जैसे आपको जितना अच्छा लगता है वैसे परिवार का संबंध भी आपको अच्छा लगना चाहिए। ईश्वरीय संबंध निभाने में आप जितनी मेहनत कर रहे हो उतनी ही मेहनत आपको ईश्वरीय परिवार के संग में रहने की करनी चाहिए। परम पिता को मान लिया, जान लिया, योग कर रहे हैं, लेकिन परिवार के साथ हमारे संबंध अगर परमात्मा के कला के अनुसार नहीं है तो हमारा जीवन ईश्वरीय परिवार में अधूरा है। इसलिए एक तरफ है परमपिता परमात्मा की पालना की अनुभूति करना और दूसरी तरफ है परमपिता परमात्मा ने हम बच्चों को जो दिया है, परमात्मा ने जो दिया है वो हमें देना है। इस प्रकार से ये ईश्वरीय परिवार की शक्ति वैश्विक बन जाए। इसलिए बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, परिवार के साथ संबंध रखना, जैसे परमात्मा का संबंध सारे विश्व से है वैसे हर एक ब्राह्मण आत्मा का संबंध भी विश्व से है। परमात्मा के बाद संसार की मान्यता किसको है? परमात्मा के बाद संसार की मान्यता प्रति परमेश्वर के रूप में ब्राह्मण आत्माओं को है। इसलिए हम ब्राह्मण आत्माओं को बहुत अच्छी तरह से कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। बाबा ने जो किया है वही करना है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। जैसे बाबा हमें आज तक बाबा की जो भी कर्म लीला है उसी को ही सामने रख कर करना है। और ब्रह्मा बाबा तो हमारे सामने साक्षात प्रमाण भी है। निराकार गुप्त है, लेकिन साकार में ब्रह्मा बाबा तो व्यक्त थे। व्यक्त के साथ किसी का व्यक्त का पार्ट चला, अव्यक्त के बाद किसी का अव्यक्त पार्ट चला, अभी वो अव्यक्त पार्ट भी समाप्त होकर अभी आकारी पार्ट चला। इस 3 पार्ट में भी हमें बाबा ने
हर एक आत्मा के साथ अपने रिलेशन कैसे रखने चाहिए, इसके बारे में बाबा ने प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है। आज के एपिसोड में बहुत हमें अच्छी तरह से इस बात पर अटेंशन रखेंगे। हर एक जो आत्माएं हैं जो हमारे संबंध संपर्क में आते हैं, उन आत्माओं के साथ अपने व्यक्तिमत्व की, उन आत्माओं पर किस रूप में रिलेशन बनी रहे, माना हमारा व्यक्तिमत्व उन आत्माओं के प्रति क्या है और हम आत्माओं के प्रति उन आत्माओं का रिलेशन क्या है, क्या स्वरूप है। इसमें बहुत अच्छी एक बात आती है, परमपिता परमात्मा के साथ संबंध रखना और आत्माओं के साथ संबंध रखना। संबंध तो हम तोड़ नहीं सकते, संबंध से हम वंचित भी नहीं रह सकते, क्योंकि संबंध आत्मा के ज्ञान के आधार से अविनाशी है। तो अविनाशी संबंध निभाने के लिए हर एक आत्मा के साथ हमें बहुत अच्छी तरह से परमात्मा के लीलाओं का चिंतन करना पड़ेगा, परमात्मा के कार्य की विधि का अनुभव करना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जैसे मैं निराकार में था और मैं साकार में आ गया, मैं निराकार में था, मैं साकार में आ गया, और साकार में आने से पहले मैंने सूक्ष्म लोक की रचना की, माना निर्मिति का नक्शा बनाया, फिर मैं साकार में आ गया। क्या हो गया? निराकार पहले सूक्ष्म लोक की रचना की और फिर से शिव बाबा साकार में आ गए। अभी आप ही बताओ, माना स्वर्ग की रचना करने से पहले स्वर्ग पहले निर्माण हो चुका है, संकल्प में, अव्यक्त में वो निर्माण हो चुका है। फिर से बाबा आ गए और हर एक आत्मा को चुन चुन के आपके लिए रचना कौन सी रची गई है उसके लिए आप निमित्त बन जाओ। कितनी सुंदर परमपिता परमात्मा की ये विधि है। इसी विधि को सूक्ष्मता से हमें आगे बढ़ाना, परमात्मा का यही नवनिर्माणता का वर्षा हमें सामने रखकर हर एक आत्मा के साथ हमारा रिश्ता निभाना है, रू रिहान करनी है। रू रिहान है, बहुत अच्छी बात है। रू रिहान का अर्थ यही है, नवनिर्माणता के लिए आगे आत्मा के साथ, आगे की आत्मा के साथ आत्मिक संबंध बना के आगे बढ़ना है, उसे ही रू रिहान कहते हैं। आज हम सब ब्राह्मण आत्माओं के सामने परमपिता परमात्मा की वाणियां है। निराकार तब बाबा आत्मा के साथ बातें करने, शिव बाबा की विधि कैसे रही, उसी शिव बाबा की विधि को अभी हम ट्राई करेंगे, अभ्यास करेंगे।
निराकार सूक्ष्म लोक में रचना करके साकार में आ गए, ब्रह्मा बाबा के शरीर में आ गए। और कहीं उस समय ज्ञान देने के लिए आज तक जितनी भी बातें उपलब्ध हैं, बड़ों की बातें हैं, ब्रह्मा बाबा के साथ बाबा भी उस समय कहीं दादियों के शरीर में प्रवेश करते थे। बातें गुह्य हैं, लेकिन बाबा को ज्ञान देने के लिए, बाबा को ज्ञान देने के लिए बाबा कहते हैं मैं किसी भी आत्मा के शरीर में प्रवेश करता हूं। फिर से बहुत सारे सूक्ष्म बातों का बाबा ने मुख के वाणी के द्वारा ज्ञान साकार किया और हर एक आत्मा को ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी शिव शक्ति सेना बनाई बाबा ने। और आज इस संसार में इसी आत्म भाव से आज सारे जगत में 10 लाख से भी ज्यादा बाबा के बच्चे विश्व परिवर्तन के लिए सामने हैं। अभी हमें भी बाबा के इस रू रिहान की विधि को अपनाना है। अगर बाबा की विधि में हमने बदल किया, बाबा की जो विधि है वो प्रत्यक्ष है, जैसे जैसे शिव बाबा की विधि है वही हमें अपनानी। कल जो बात हो गई उसमें एक ही निर्णय निकला, हम सब दोनों भ्रुकुटी के बीच आत्मा है माना निराकार। अब ये जो हम आत्माएं निराकार हैं, तो हमारी बातें हम किसके साथ बातचीत करते हैं, अभी शुरुआत करें। दिन भर में सुबह उठने से लेकर अमृत वेले से लेकर हम आत्माएं किससे बातें करते हैं और बातें करते वक्त किस अवस्था से करते हैं। अगर हम आंतरिक विश्व का, अंतर मन का अभ्यास करेंगे तो अनुभव होगा हम परसेंटेज में अपने जीवन में जितनी जितनी आत्माएं क्षुद्र के रूप में आ गए, हम क्षुद्र थे और कई क्षुद्रों के साथ हमारे संबंध थे, क्षुद्र के साथ क्षुद्र संकल्प, क्षुद्र सृष्टि के कई स्मृतियां विकारी हमारे आत्मा के अंदर मर्ज अवस्था में है। कभी कभी हमें याद आते हैं बचपन से लेकर, तो हमारा मन उन क्षुद्र बातों को याद करके क्षुद्र वंशी के साथ यादें आती है और बातचीत होती है। कितनी परसेंटेज ये बात है? अगर ये परसेंटेज है, माना भूतकाल की सारे स्मृतियों को याद करते 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 एक तरफ कर्म करते रहना और एक तरफ याद करते रहना। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, अभी हम ब्राह्मण आत्माओं के बीच अगर किसी आत्मा के पास्ट के क्षुद्र से पहले, यही से जन्म में हम क्षुद्र संस्कार के वंश के थे, वही बातें याद करके हम अगर बैठे हैं, रू रिहान कर रहे हैं, रू रिहान नहीं है ये देह अभिमान में आकर ये जो भी है सृष्टि विकारी, उसके बातचीत करने में बहुत रमणीकता से चले जा रहे स्मृति पटल पर। तो बाबा कहते हैं ये स्मृतियां उसी जगह स्टॉप कर दो। अगर वर्तमान में भी कई बातें याद आ रही है पुनर्जन्म की, माना हम एडवांस में जन्म लिया, द्विज जन्म ले लिया, तो हमारी रू रिहान क्या होनी चाहिए? पूर्व जन्म की नहीं होनी चाहिए, बातें पूर्व जन्म की नहीं होनी चाहिए। हमने उसे पूर्व जन्म की सारी स्मृतियों को, सारे व्यक्तियों को पूरा चेंज कर दिया, अंतिम संस्कार ही कर दिया है। तो ये बात अगर आ रही है तो उसे स्टॉप कर।
दूसरी बात आती है, जो भी आत्माएं हम ब्राह्मण बनने के बाद साकार में कई आत्माएं हमसे जुड़ गई है, साकार में कई आत्माएं हमसे जुड़ गई है। उन आत्माओं के साथ हमारी जो रूह रिहान है वो कैसी है? माना प्रत्यक्ष कर्म पटल पर, प्रत्यक्ष कर्म क्षेत्र पर हमारी रूह रिहान कैसी है, थोड़ा सा अभ्यास करना चाहिए। क्या है? स्थानिक सेवा केंद्र से लेकर मधुबन तक जितनी भी आत्माएं आपके साकार रूप में संपर्क में आ गए, संबंध में आ गए, उन सारे आत्माओं के साथ जब वो आत्माएं प्रत्यक्ष मिलती है, तब आप आत्माओं की रूह रिहान कैसी होती है, कैसे होनी चाहिए? शिव बाबा की जो अवस्था थी, शिव बाबा की जो अवस्था थी, ब्रह्मा बाबा की जो अवस्था थी, उसी अवस्था से हमारी रूह रिहान होनी चाहिए। माना कोई भी आत्मा, कैसी भी आत्मा, किसी भी रूप में आत्मा हो, किसी भी कर्म गति के रूप में हो, लेकिन शिव बाबा ने पहले उस आत्मा की संकल्प सृष्टि बनाई, फिर से शिव बाबा साकार में आके ब्रह्मा बाबा के द्वारा सन्मुख आने वाले सारे आत्माओं पर उसी रूप में आदर्श लेकर बातें करते थे। माना सन्मुख बैठी हुई आत्मा के साथ रूह रिहान करते वक्त शिव बाबा जैसे रूह रिहान करते हैं, वैसे ही मुझ आत्मा को मेरे संबंध संपर्क में आने वाले सन्मुख आत्माओं के साथ मेरी रूह रिहान होनी चाहिए। ये आदर्शवाद है। माना सन्मुख साकार में जो भी आत्मा है, कर्म के गति के अनुसार मेरे स्थानिक परिवार से लेके ईश्वरीय परिवार से लेके मधुबन तक जितने भी साकार में आत्माएं आती हैं, उन आत्माओं को हम उतना ही रिस्पेक्ट से रूह रिहान करनी है, जितने शिव बाबा हर एक बच्चे के प्रति एक पिता के रूप में बातें करते हैं। हम भी उसी प्रकार से उतना ही ईश्वरीय रिस्पेक्ट उन आत्माओं को देकर हमारी रूह रिहान की बातें ईश्वरीय गुण से संपन्न होनी चाहिए। सबसे पहली बात है, शिव बाबा आते हैं तो हर एक आत्मा को अनादि रूप में देखते हैं। कल हमने सभी ने देखा, दोनों भ्रुकुटी के बीच में ही नजर जानी चाहिए। ये स्थूल आंखें भी आंखें में जाना चाहिए और मन की आंखें वो प्रकाश को देखनी चाहिए। कई दिन अभ्यास करने के बाद आपके सामने जो भी आएगा, उसके पहले आत्मदर्शन से ही आप उसके साथ रिस्पेक्ट रखोगे। जब हम आत्म स्वरूप में रिस्पेक्ट देंगे, तब कर्म में आते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी भावना रूह रिहान के लिए ईश्वरीय बन जाएगी। ये बहुत अच्छी बात है, ईश्वरीय स्वरूप से रिस्पेक्ट देना। अगर किसी प्रकार की किसी भी आत्मा के साथ हमारी अगर बनती नहीं है, अगर किसी से भी बनती है, तो बनती या न बनती इस पर ज्यादा नहीं अटेंशन देना है। परमात्मा के साथ उस आत्मा का रिश्ता क्या है, परमपिता परमात्मा के नजर से वो आत्मा कौन है, उस भाव से उस आत्मा के साथ हमारा रिश्ता रहेगा, हमारी रूह रिहान रहेगी। तो उसी समय उस आत्मा के तरफ से आने वाले वाइब्रेशन, हम आत्मा के तरफ मिलने वाली उस रूहानी दृष्टि के वाइब्रेशन इतने रूहानियत से संपन्न हो जाएंगे और किसी भी बात का संघर्ष नहीं होगा। रूहानी दृष्टि आत्म दृष्टि के साथ, ईश्वरीय रिस्पेक्ट के साथ अगर किसी के आत्मा के साथ हमारी रूह रिहान हो रही है,
तो हमारे जीवन में संघर्ष होगा ही नहीं। अविनाशी आत्मा, अविनाशी पार्थ, परमात्मा की रचना, इस भाव से अगर किसी को हम दर्शन करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम आत्माओं की वृत्ति, दृष्टि और स्मृति उस आत्मा के प्रति रूहानियत भरी होगी और हमारा रिश्ता बहुत अच्छा बनता चला जाएगा, ईश्वरीय सहयोग से संपन्न होता चला जाएगा। हर बात में अगर किसी आत्मा की सेवा स्वीकार करनी है, अगर किसी आत्मा को सेवा देनी है, सेवा देना और सेवा लेना दोनों प्रकार से पार्ट स्थानिक चलता है, तो देने में भी हमारा रूहानी भाव हो और लेने में भी हमारा रूहानी भाव हो। अगर ईश्वरीय सेवा के प्रति किसी का तन, मन, धन, समय, संकल्प जो भी हम स्वीकार कर रहे हैं और जो भी हम दे रहे हैं, उसमें हमारी रूहानियत भरी दृष्टि होगी, बातें भी इतनी प्यारी हो जाएगी जैसे कि हर एक बात में वरदानी बोल होगा, हर एक बात में जैसे कि सद्भावना होगी, हर एक बात में परमात्मा की इतनी रूहानी वाइब्रेशन की गति प्राप्त होगी। पत्थरों के मूर्ति में परमात्मा को ढूंढते ढूंढते, पत्थरों में परमात्मा को याद करते करते जन्म जन्म बीत गए, हम पत्थर के पत्थर ही रह गए। अभी ये बहुत बड़ा चांस है, हम चैतन्य देवी देवताओं के साथ ये संसार हमारा बन गया है, ये ब्राह्मण परिवार हमारा बन गया है, इसलिए हमें जो भी आएगा उस आत्मा को हमें परमात्मा की दृष्टि से, स्टेटस से देखना है। इसलिए बाबा चित्र दिखाते हैं, ये आत्मा है। याद रखना, आत्मा प्रकाश के साथ प्रकाश की बातें, ये बहुत अच्छी रूहान साकार की है। साकार में जितने भी आत्माएं आती हैं तो हमारी स्थूल नजर आंखों में पहले चली जाए, हमारी मन बुद्धि की नजर ईश्वरीय अलौकिक ज्ञान संपन्न होने के नाते आत्मा पर चले जाए और हर एक मस्तिष्क में एक आत्मा है, उस आत्मा के साथ मेरा रिश्ता है, तब हमारी रूहान बहुत अच्छी वाइब्रेशन वाली होगी। आगे चल के किसी को भी किसी के साथ बातें करने की जरूरत नहीं आएगी। आंखों की भाषा आंखों को समझ में आ जाएगी और मन की बातें मन तक पहुंच जाएगी और रूहान चालू हो जाएगी। अभी हमें समय के अनुसार, शब्द का प्रयोग करने के लिए प्रयास करना पड़ता है, लेकिन आगे चल के हम सभी ब्राह्मण आत्माओं में शब्द कम हो जाएंगे और मौन की भाषा चलेगी, और जो मौन योगी बनेगा वह बहुत अच्छी तरह से आपके मन के, अपने आत्मा के ईश्वरीय शक्ति के वाइब्रेशंस अन्य आत्माओं को प्रभावित करेगा और ईश्वरीय कार्य संपन्न हो जाएगा। ये रूहान की बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये एक याद रखने जैसी बात है, अगर हम किसी भी ब्राह्मण परिवार में भी, अभी जितने भी ब्राह्मण परिवार गीता पाठशाला से लेके मधुबन, जिनकी जिनकी यादें हमारे आत्मा में है, वो साकार, वो आकारी है, साकार में आ गए, संबंध में आ गए, इसलिए हमारे मन के अंदर वो सारी आत्माओं की यादें आकारी संकल्प भावना के रूप में है। वो संकल्प सृष्टि है, क्योंकि हमने प्रैक्टिकली कर्मेंद्रियों के द्वारा उन आत्माओं के साथ व्यवहार किया है, व्यक्त को स्वीकार किया है, आकार रूप में अंदर मर्ज अवस्था में है। अगर किसी भी आत्मा की याद आती है, अभी बहुत सारे आत्माएं किसी भी आत्मा का परिचय देते वक्त, किसी भी आत्मा के बारे में रूहान करते वक्त एक थर्ड पार्टी करके सोचेंगे। माना किसी भी आत्मा के अगर गुणदोष हैं, होते हैं, ड्रामा है, तो गुणदोष को एक जगह से दूसरी जगह जब हम ट्रांसफर करते हैं और मुख से हम बातें करते हैं, सन्मुख आने के बाद कई बातें हम करते हैं किसी एक आत्मा के प्रति,
ऐसा 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 ऐसा। अगर लॉकडाउन में हम मिले नहीं, सन्मुख मिले नहीं, तो माया ने और एक साधन हमारे सामने रख दिया, वो मोबाइल था। मोबाइल से अगर हर एक अपने संबंध संपर्क में, रिलेशन में आए हुए बहुत सारे आत्माओं को हमने क्या किया, दूसरों के सामने प्रस्तुत किया। तब अगर यादें देह युक्त है, देह युक्त भावना से है, देह वृत्ति से है, और हमने बहुत बार दूसरों को उस आत्मा के प्रति बताया है, तो समझना ये अपने पाप के खाते में जमा हो। बाबा ने क्लियर किया है, अच्छी बातें बताने के लिए आपको टाइम कम मिलता है, लेकिन बुरी बातें, सदोष वाली बातें, परचिंतन वाली बातें प्रचार और प्रसार करने में अगर आपकी आत्मा अभी तक ही उस संस्कारों के अधीन है, तो समझना भविष्य में आपको जो पद मिलने वाला है, पद कौन सा होगा। जैसे कि रामायण में मंथरा थी, मंथरा श्रापित थी, परचिंतन करने वाली मंथरा बनकर हर एक मन में अंतर लाने वाले, रूरिहान वाले बोल अगर हम बोलेंगे, तो जैसी मंथरा भी क्या थी, उसे कुबड़ था ना, अंग विक्षिप्त आ जाए। दो दिल वाले लोगों के बीच अंतर निर्माण करने वाले बोल अगर हम बोलेंगे, दो आत्माएं बहुत अच्छी तरह से रूरिहान करती है, अच्छी रिलेशन में आती है, उनके रिलेशन में बहुत अच्छी ईश्वरीय ज्ञान की रूरियान होती है। तो अगर हम दो दिल वालों के बीच अगर मंथरा का कार्य करेंगे, तो न जाने कितनी कितनी बीमारियां अपने शरीर में व्यंग लेके आएगी। इसलिए बहुत गहरी बात है, ये हमारी कर्म की गति भी हमारे पास पहुंच जाए, इसलिए हमें मंथरा नहीं बनना है। बहुत सारे पार्ट हैं, लड़ाई लगाने वाले, शत्रुत्व निर्माण करने वाले, बहुत सारे ऐसे पार्टधारी शकुनी मामा भी हैं, मंथरा भी हैं, बहुत कैके भी हैं, बहुत सारे पार्ट हैं, अपने ही मन के रूप है। ऐसे रूरिहान में हमें अभी नहीं जाना। परमात्मा के रचना के विरोधाभास में है, और परमात्मा की रचना में जो बाधक बनता है वो कभी भी साधक नहीं बनता है। इसलिए अभी हमें क्या करना है, अपनी रूरिहान परमात्मा के रचना के आधार से करना। बाबा को पता है मेरा बच्चा क्या है, क्योंकि सूक्ष्म लोक में रचना तैयार करके बाबा आए हैं। वैसे भी हम हर एक आत्मा के प्रति हमारी स्मृतियां अगर ऐसी विकल्पित है, तो हमें वहां के वहां स्टॉप करना है। अब ये बातें क्या हो गई, पास्ट काल में हमारे संबंध संपर्क में आने वाले जितने भी आत्माओं की आकारी स्मृति अगर किसी भी विकल्पित है, तो उसे हमें परमात्मा के नजर से शुभ संकल्पित करनी है, पवित्र बनानी है, दृष्टि स्वरूप बनाना है, दैवी स्वरूप बनाना है, और मन के अंदर मन बातें करना है। इसलिए बहुत अच्छा एक योग करना, जिन आत्माओं के साथ आपकी बनी नहीं है, उन आत्माओं की बनी बनी रहे। जिन आत्माओं के साथ संस्कारों की बनी नहीं है, उनके साथ बनी रहे, आज नहीं तो कल बनने ही वाली है। उसे अगर बनानी है, तो उस आत्मा के साथ निमंत्रित करो आपके मन पटल पर। बाबा ने जिस नजर से उसके 5 स्वरूप से देखा है, उस 5 स्वरूप से उसकी दर्शनात्मक दृष्टि दे दो। ये अनादि है, ये आदि है, ये पूजनीय है, ये ब्राह्मण है, ये फरिश्ता है। जिस दिन हम आत्माएं अपने साथी संबंधियों के साथ रूहानी दृष्टि का 5 स्वरूप का दर्शन करेंगे, तो निश्चित है आज नहीं तो कल कभी ना कभी प्रभाव तो जरूर पड़ेगा। बुरे का प्रभाव बुरा होता है, अच्छे का प्रभाव अच्छा होता है। ये कर्म फिलॉसफी का ज्ञान हमारे सामने आया है। तो आकारी स्मृतियां जितने भी है,
संबंध संपर्क में आए हुए कर्म के गति के अनुसार उसको हम रिफाइंड बना, ये भी एक योग है रू रिहान के अंदर। माना साकार में जितने आ गए उनके साथ कैसी बातें करनी है, जैसे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के शरीर में आते सभी बच्चों के साथ कितनी अच्छी अच्छी बातें करते, बाबा को पता है सामने बैठे हुए कौन से हैं और क्या है, तो भी बाबा अंतिम घड़ी तक वही बातें करते थे जो संकल्प बनाए हैं, सृष्टि बनाई है। स्मृति में भी बाबा क्या करते थे, हर एक आत्मा की स्मृति बाबा सूक्ष्म लोक में बहुत अच्छी बनाकर आते थे। वैसे ही हम भी क्या करें, शिव बाबा के समान अपनी स्मृति जो भी आत्माओं की, ये बहुत मेहनत है, ये बात सिंपल नहीं है हम जितना समझते हैं, क्योंकि जिन जिन आत्माओं को हमने दुख दिया है वो हम भूल गए हैं, और जिन्होंने दुख दिया है उनको हम याद कर रहे हैं, हम उनको याद कर रहे हैं, और याद करते वक्त दुख का बदला दुख से देने के लिए जितने विकल्प करना चाहे उतने विकल्प करते हैं। पत्रकारी का काम तो मन करता ही रहता है, मन के अंदर ही अंदर बहुत सारा चक्र चलता है, कोई भी उसके विरोध में आ गया तो बहुत चार की विरोध की बातें बता देंगे, और कैसे हमारे मन का क्रोध और घृणा शब्द के रूप में व्यक्त कर देंगे, और अपना पाप का बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। रू रिहान वाली बात है। आगे हम बहुत अच्छी तरह से एक बात और चिंतन करेंगे कि कई आत्माएं ऐसी है, कई आत्माएं ऐसी है जो आत्माएं अपने यज्ञ में आ गए, यज्ञ की रचना उन्होंने की है, बहुत सारे अपना जीवन समर्पित किया है। ऐसी आत्माएं, ऐसी आत्माएं जो हमारे सारे यज्ञ के लिए आदि रत्न के रूप में आ गए हैं। उन आत्माओं की यादें, उन आत्माओं की यादें भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूर्वजों के साथ जो जुड़ा गया है वह दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता चला जाएगा। अगर पूर्वजों के ऋण को व्यक्त नहीं करता है तो उसकी संकल्प शक्ति में दुर्बलता आती है। पूर्वजों को मान रिस्पेक्ट देता है और उसके उन आत्माओं के आशीर्वाद वचन से, दर्शन से स्वयं को धन्य कर लेता है, वो आत्मा यज्ञ की कहीं भी प्रकार के अगर संकल्प चलाएगी तो वो सारे संकल्प साकार हो जाएंगे। बाबा ने कहा है उन आत्माओं के साथ भी आप रू रिहान करो। बाबा ने ऐसे नहीं कहा है कि जितने भी पूर्वज आत्माएं हैं, हम आत्माओं पर पूर्वज आत्माओं की नजर है, परमात्मा की नजर के साथ साथ पूर्वज आत्माओं की भी नजर है। वो जो आत्माएं हैं उन्हों के साथ भी अपनी रू रिहान होनी चाहिए। कैसी रू रिहान होनी चाहिए? जिस क्वालिटी का जो व्यक्तिमत्व होता है, जैसे कि अभी कुमार का दादी, दादी का प्रशासन बहुत शक्तिशाली था। दादी के हर एक नजर में इतनी मातृत्व की शक्ति थी, सारे चौफेर नजर रखने वाली दादी थी। हर एक दादी की एक विशेषताएं थी। अपनी आत्मा भी उन आत्माओं के साथ, एडवांस पार्टी के साथ रू रिहान कर सकती है। उसके लिए हमारे अपने ही मन में और कई यादें हैं, जैसे कि जो यादें पुस्तक के रूप में कोई सुनते हैं, अभी जो नए आए हैं उन आत्माओं को भी ये अभ्यास करना पड़ेगा। जो पुराने हैं वो इमर्ज कर सकते हैं, और जो नए हैं वो भी इमर्ज करके रिस्पेक्ट से बातें कर सकते हैं। तब क्या होता है, उन पूर्वजों की आत्माओं की दुआएं, प्रेरणाएं हम आत्मा तक आती है, और हम इस रू रिहान के द्वारा अपने ही आंतरिक जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं। ये बातें हो गई पूर्वज आत्माओं के प्रति। और एक बात है, कहीं बहुत सारी आत्माएं जो लौकिक में हैं, लौकिक वालों के साथ बातें करते वक्त ईश्वरीय प्रेरक बनकर, ईश्वरीय देवदूत बनकर बातें करनी है।
संदेश देने वाली बात ये रूह रिहान में आती है। और एक बात उसमें आगे बढ़कर हम ये कह सकेंगे, मनसा विहंगम सेवा के अंतर्गत ये जो लौकिक वाले 8 स्टेप्स हैं, उसमें कैसी बातें करनी है, कैसी ड्रिल करनी है, इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से चार्ट तो बना है, आप सभी स्टडी कर रहे हैं। अभी हम आत्माओं को और एक बात में ज्यादा गहराई से जाना पड़ेगा। कहीं आत्माएं, अदृश्य आत्माएं देह का त्याग करके जन्म लेने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन उन आत्माओं को जन्म नहीं मिल रहा, मां नहीं मिल रही है। तो ऐसे आत्माओं के साथ भी हम अपनी रूह रिहान उन आत्माओं तक पहुंचाकर बहुत अच्छी मुहिम सेवा कर सकते हैं। ये बहुत दुर्मिल योग प्रक्रिया है। एक तो क्या होता है, देहधारियों के साथ आकार रूप में हम अपने बल से अभ्यास तो करेंगे, लेकिन अगर किसी आत्मा का बहुत अच्छा योग लग रहा है, बहुत अच्छा योग लग रहा है, और उस योग के बीच अगर कोई अदृश्य आत्मा प्रकाशमय शरीर लेके अगर आएगी, क्या उसके साथ आपकी आत्मा बात कर सकती है? अपने मन बुद्धि के बल से बात करना ये अलग योग है। और कई बार ऐसे होता है, जैसे कि स्वप्न में भी बहुत सारी आत्माएं आती है, लेकिन एक ऐसी स्थिति है, आत्मा योग करते वक्त वो न योग निद्रा में जाती है, न वो जागृत अवस्था में जाती है। ऐसे मिडल पर एक संधि काल होता है अवस्था का। उस अवस्था में बहुत सारे आत्माएं साक्षात सामने दिखाई देने लगते हैं। कभी कभी निद्रा में भी होता है। निद्रा में न हम निद्रा में होते हैं, न स्वप्न में होते हैं, न जागृत अवस्था में होते हैं। उस वक्त अगर कोई प्रकाश स्वरूप में आत्मा आपके सम्मुख आकर खड़ी रहेगी, तो आप आत्माएं क्या कहेंगे? बहुत सारे आत्माओं को, अदृश्य आत्माओं का प्रकाशमय शरीर का दर्शन होता है, तो भूत प्रेतात्मा समझ के उन आत्माओं के दर्शन से ही डर जाते हैं। ऐसे नहीं है। बहुत सारे आत्माओं को ये प्रेतात्माओं का दर्शन होता है। जो ब्राह्मण आत्मा है, उस आत्मा के पवित्र वाइब्रेशन को स्वीकारने के लिए, उस पवित्र आत्मा का दर्शन करने के लिए बहुत सारे आत्माएं अभी भविष्य में आपके इस सेमी ट्रांस के रूप में आ जाएगी। ट्रांस नहीं है, लेकिन सेमी ट्रांस होता है, बैठे बैठे होता है। बहुत सारे आत्माओं को अनुभव है। हमारा अनुभव तो यही कहता है कि जैसे जैसे इस अवस्था का व्यक्तिगत हमें अनुभव होता रहा, तब डायरेक्ट आत्माएं सन्मुख दिखाई देती है। दिखाई देने के बाद वो कभी कभी नमस्कार करके चली जाती है, कभी कभी दर्शन करके चली जाती है। ये आगे बढ़ने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है, डरना नहीं है इसके बारे में। इसलिए सूक्ष्म शरीर क्या होता है, सूक्ष्म शरीर के द्वारा कौन सी आत्मा आई है, ये इविल माइंड वाली है या सिविल माइंड वाली है या अच्छी माइंड वाली है, ये समझ में आ जाएगा। आगे चल जिसका योग सच्चा होगा, रूह रिहान क्लियर होगी, तब हम उन्हों के साथ भी बातें कर सकते। अगर परम धाम में बैठे हुए शिव बाबा के साथ बातें कर सकते हैं, सूक्ष्म लोक में भी शरीर का पूरा कर्म गति का कर्मातीत बनकर ब्रह्मा बाबा गए, उनके साथ हम बातें कर सकते हैं। तो ऐसे भटकने वाले हमारे ही आत्मा बंधु है ना, उनके साथ भी हम बातें कर सकते हैं, करना चाहिए, आह्वान भी करना चाहिए। बहुत सारी आत्माओं के घर में कम से कम एक आत्मा ने तो शरीर छोड़ा होगा, कम से कम किसी ने तो शरीर छोड़ा। आप ये बताओ, वो आत्माएं शरीर छोड़ के चले गए, क्या उन आत्माओं के साथ आपकी रूह रिहान कितने दिन तक चली? क्या कल्पना में आप खो गए? योग लगाते हैं परम धाम से, योग लगाते हैं सूक्ष्म लोक से, अपने ही घर में रहने वाले आत्माओं के साथ हमारा योग, हमारी लाइन मृत्यु के बाद क्लियर क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा देह भान अभी तक जागृत है।
इसलिए अभी से प्रैक्टिस होनी जरूरी है। ये रू रिहान की बातें आती है, अव्यक्त आत्माओं के साथ बातें करना। अभी हम सारी आत्माएं इस प्रकार से साकार में आने वाली आत्माओं के साथ रू रिहान करते वक्त जागृत अवस्था में कैसे बातें करनी है, वो भी शुभ बाबा के समान। स्मृति पटल पर जितने भी आत्माएं हैं उनके साथ बातें कैसे करनी है, ये भी हमने देख। आगे जो भी आत्माएं, अभी हम एडवांस में चले गए, जो ब्राह्मण परिवार के लिए उन्हों के साथ भी रिस्पेक्टेबल कैसी यादें करनी है, रू रिहान करनी है, आत्मा समझ के करनी है। अभी एक ही सवाल पूछो, कल भी सवाल पूछा था, उसी सवाल को आपके सामने रखते हैं। आकार में निराकार के साथ आप बातें करते हो या आकार के साथ बातें करते हो? आकार में निराकार के साथ बातें करते हो या आकार के साथ बातें करते हो? ब्रह्मा बाबा और जो भी आत्माएं एडवांस में चली गई हैं, उन सारे आत्माओं की हमें याद आती है, तब हम आत्माएं उनके आकार में बैठे हुए पवित्र विचारधारा के प्रभा मंडल से हम आकार में बातें करते हैं। क्या हम इतने सारे आदि रतन गए, उनको हमने आत्मा के रूप में, आकार में, निराकार रूप में अभ्यास किया? देखो कितनी अच्छी बात है। इस पर कभी सोचना, अगर सोचा नहीं है तो सोच लो थोड़ा सा, बरोबर है। इसलिए हम कभी भी किसी आत्मा की याद आती है तो याद रखना, पहले आत्मा को देखना, फिर से आकार में, आकार के द्वारा हम भावनात्मक जुड़ते हैं, लेकिन आत्मा आकार में है। संगम युग का ये पुरुषार्थ शरीर है। ब्रह्मा बाबा के सामने भी हम जाते हैं तो ब्रह्मा बाबा की आंखों में भावनिक देखते हैं। ब्रह्मा बाबा को आत्मा के रूप में देखकर फिर से ब्रह्मा बाबा के आकार को देखना ऐसी विधि है, या सिर्फ आकार को देखते अपने पिता की भावना, अपने पुत्रत्व की भावना, रूहानियत की भावना को व्यक्त? इसलिए योग में भावनात्मक योग ज्यादा हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली आत्मा समझ के आकार में निराकार के साथ होना चाहिए। ये बाबा की वाणी है। इसलिए बहुत अच्छी बात है, चिंतन वाली बात। अभी हम सूक्ष्म लोक में हैं। रू रिहान की बात चली ना, साकार वाले, स्मृति वाले, आकार वाले। अभी डायरेक्ट सूक्ष्म लोक में बाबा के साथ। सूक्ष्म लोक में बाबा क्या कर रहे हैं? ब्रह्मा बाबा प्रकाशमय आसन पर बैठे हैं, और इस प्रकाशमय आसन पर साकार लोगों के साथ बातें तो हो गई हमारी। अभी हम आकार लोक में चले जाते, आकार लोक में हम चले जाते हैं तो भी वहां रू रिहान होनी चाहिए। वहां जो रू रिहान होने वाली है, पहले ही शिव बाबा ने सूक्ष्म लोक में हम आत्माओं की रचना ही इतनी सुंदर की है, जैसे कि हर एक का शरीर प्रकाशमय, चमकीला ड्रेस डालने वाली, जैसे कि गोल्डन सिल्वर जैसी प्रकाश की आत्मा आकार शरीर वाली है। साकार में कई आत्माओं के ऐसा प्रकाशमय शरीर नहीं होता है, क्योंकि वो देह रूप में भटकने वाली, क्षुद्र रूप में भटकने वाली आत्माओं के सूक्ष्म शरीर का प्रकाश चमकीला नहीं होता है। पवित्र आत्माओं का ही सूक्ष्म शरीर चमकीला होता है, आकारी शरीर चमकीला होता है। इसलिए अगर हम किसी को याद करेंगे ना, देखो अभी जितने भी बहनें हैं ना हमारी, वो सब बहनों को कभी कभी याद करते वक्त ऐसे याद करो जैसे कि हमारे सारे बहनों ने सुंदर प्रकाश में जैसे कि चमकीले ड्रेस प्राप्त किए हैं, फरिश्ता बन गए हैं, और ऐसे फरिश्तों के साथ मैं सेवा केंद्र पर जाता हूँ, कितना आनंद आ जाए। रू रिहान करते वक्त उनका रूप क्या होता है वो भी बहुत महत्व का है। चमकीली आत्मा, शरीर चमकीला, इस आधार से पहले बातें करो। जैसे शिव बाबा ने रचना की है, ये हमें बहुत पॉइंट अच्छा लगता है। शिव बाबा ने रचना की, ये मेरे फरिश्ते बच्चे आज नहीं तो कल इस धरती से ऊपर आ जाएंगे, चमकीला ड्रेस करके फरिश्ता बन जाए। वैसे भी हम हमारे बहनों को देखें, हमारे भाइयों को देखें, हम सेवाधारियों को देखें, कितना मजा आता है। दुख है ही नहीं, संघर्ष टल जाएगा। कोई ईर्ष्या की भी बात नहीं है, घृणा की भी बात, ये अज्ञान है तब तो ये सब बात। इस प्रकार से अभ्यास हम करते हैं। अभी आकार में भी ब्रह्मा बाबा को ट्रांसलेट में हम देखते हैं ना, तो बाबा को
आकार में निराकार, निराकार साकार हो गया, निराकार साकार हो गया, निराकार शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के आकार में साकार हो गया और निराकार आकार को लेके साकार हो गया बाबा जब अवतरित होते थे। इसलिए वो एक दर्शन वाली बात है, साकार में दादी के शरीर में, आकार में ब्रह्मा बाबा के शरीर में, निराकार शिव बाबा अवतरित हो गया मधुबन में। निराकार साकार हो रहा है, अभी निराकार आकार हो रहा है। ब्रह्मा बाबा के सामने बैठ जाओ, अपने को भी आकार में ले चलो। इस प्रकार से जब हमारी स्मृति अच्छी आत्म स्मृति वाली हो जाए, हम भी स्वयं को आत्मा समझे, हम भी स्वयं को आकार में निराकार समझे, फिर से देखो कितना आनंद आएगा। रूह रिहान क्लियर होगी, जो भी शब्द बाहर निकलेगा आत्मा से उसमें भी और एक कई बातें आती हैं। हम सब साकार मुख के द्वारा, ध्वनि प्रक्षेपण के द्वारा बातें करने वाले, रूह रिहान करने वाले, लेकिन ऐसे नहीं है। आगे चल के एक बहुत अच्छी बात हमें योग में करनी है। बातें दोनों भ्रुकुटी के बीच से फोकस हो रही है, करके देखो। मुख से शब्द आता है, साकार बातें मुख से शब्दित होता है, शब्दांकन होता है, लेकिन आत्मा की रूहानियत की भाषा जो होती है ना, वो दोनों भ्रुकुटी के बीच से, जैसे कि ध्वनि प्रक्षेपण वाला जो होता है ना इंस्ट्रूमेंट, पीछे के वहां से ध्वनि चला जाता है, वैसे दोनों भ्रुकुटी के बीच से संकल्प जा रहे हैं। बैटरी जो होती है ना, लेसर किरण की तरह एक छोटी सी बिंदी होती है, वहां से किरण जाती है, एलईडी की किरण जाती है ना, वैसे दोनों भ्रुकुटी के बीच से किरणें जा रही है। किरणों के द्वारा भाव जा रहा है, भाव के द्वारा शक्ति जा रही है, आगे चल के वो आकार ही बन रही है, आकार में निराकार की स्मृति बनती जा रही है। ये जरा थोड़ी सी सूक्ष्म बात है, योग करते रहना, आगे चल के आपको बहुत अच्छा। अभी हम आकार में चले, जितनी जितनी आकार में स्मृतियां हैं, सिर्फ ब्रह्मा बाबा के साथ, अभी जितने भी आप हो सके तो सूक्ष्म लोक में अपने बाबा के साथ, शिव बाबा के साथ, ब्रह्मा बाबा के साथ, सारे कर्मातीत आत्माओं के साथ आप बहुत अच्छी बातें रूह रिहान कर सकते हो। रूह रिहान का मतलब है आत्मा का भाव शब्द के रूप में व्यक्त करना, और भाव का भाव के रूप में व्यक्त करना। वहां शब्द नहीं होता है, वहां सिर्फ फीलिंग होती है, वहां सिर्फ चित्र वाली भाषा होती है, वहां सिर्फ आंखों का भाव होता है। माना आत्मा के मन से निकला हुआ भाव विशिष्ट कलर के द्वारा वो सामने आत्मा पर टच होगा, और वो आत्मा अपने कलर भाव को जानकर समझ के, वो आगे होता है, आगे की स्टेज है, तो झट से समझ सकती है वो आत्मा इस आत्मा को क्या कहना चाहती है, क्या कहना चाहती है, और हमें भी समझ में आ जाएगा हम क्या कहना चाहते हैं, लेन देन होगी। इसको ही कहा गया है आत्म भाव के कारण मन मनाभव स्थिति होती है। आज हम कितने आत्माएं हमारे संबंध संपर्क में आते हैं, क्या किसी के भाव को हमारा मन टच करता है? कितनी बात बताते हैं, मुख की बातें करते हैं, योग में बताते हैं, लेकिन किसी को किसी के भाव का पता ही नहीं चलता। संवेदना क्षमता बोलते हैं उसको, औरों के मन को जानना, औरों के भाव को जानना। जो निर्मल होती है वो आत्म केंद्रित होती है, वो परमात्मा स्नेह से संपन्न है, उसी आत्मा को और आत्मा के भाव को जानने की बहुत अच्छी कला आती है। बहुत सारे दादियों के पास ये कला थी, अभी भी है, आगे चल के हर ब्राह्मणों को ये मिलने वाली है। माना हम साकार से अभी आकार तक रूह रिहान की अलग अलग स्टेज को हम अनुभव कर, अभी ब्रह्मा बाबा के साथ बैठते हैं, तो ब्रह्मा बाबा के साथ हम बैठते हैं सूक्ष्म लोक में। अभी एक सवाल पूछो, क्या हम एक तरफा बात करते हैं या दो तरफा कम्युनिकेशन चालू है? ये भी एक योग में बहुत अच्छी तरह से अभ्यास।
बाबा के सामने हम बैठे हैं, एक तरफा ही सब बातें हो रही, हम ही बाबा के साथ बातें कर रहे हैं। बाबा जो हमसे बातें करना चाहते हैं वो हम सुनने के लिए तैयार नहीं है, बाबा के ही बातें करते हैं। बाबा ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ये ऐसे हो रहा है, ये सेवा ऐसी है, वो सेवा ऐसे, इसने ऐसा किया, उसने ऐसे किया। ये सारी बातें सूक्ष्म लोक तक पहुंच जाती है, लंबी लिस्ट ले। बाबा की बात है, बाबा को बोलने के लिए, बाबा को देने के लिए योग में हम कितना चांस देते हैं। इसलिए बाबा के सामने जाकर मौन में रह जाओ। हमारा व्यक्तिगत अनुभव यही कहता है, बाबा के सामने जाके बैठते हैं तब हम बाबा को देखना चाहते हैं, हम बाबा को रियलाइज करना चाहते हैं। अपनी ही सोच बताते रहेंगे, बाबा आप ऐसे हो, बाबा ऐसे हो। बाबा कहते हैं मुझे पता है मैं कैसे हूँ, लेकिन मीठे बच्चे मैं तुझे क्या देना चाहता हूँ कभी सोचा है? बहुत अच्छी बात है। इसलिए बाबा के साथ रू रिहान जरूर करना, लेकिन बाबा आपके साथ बातें करना चाहता है ना, तो बाबा को भी तो थोड़ा सा टाइम दे दो बातें करने के लिए। बहुत अच्छी बात है, रमणीक बात है। इसलिए क्या करना, बाबा के सामने, बाबा को पता है बच्चे को क्या चाहिए, वो जाने जाने हार है। आज तक क्या किया है, दुनिया वाले मेरी ही बातें सुने, मैं ही दुनिया वालों को बातें सुनाने के लिए सक्षम हूँ। दुनिया की बातें जो सुनता है, दुनिया की बातें जो सुनता है उसमें बहुत धैर्यता चाहिए। इसलिए बाबा योग में भी हम बाबा को सुनाते हैं, और तरफ ही हम स्वयं को सुनाने के लिए बहुत अच्छी मेहनत करते हैं। अभी ऐसे नहीं है, मौन रहकर अगर हम बातें करेंगे, रूह ध्यान की एक नया तरीका लेके आएंगे, मौन की भाषा, शब्द की भाषा निशब्द हो जाए, लहर उठे, जैसे कि मोमबत्ती जलती रहती है आवाज नहीं करती, पेड़ भी फल देता है आवाज नहीं करता, सूरज भी जलता है लेकिन कुछ कहता नहीं है, नदियां बहती है लेकिन कितनी शीतलता के आधार से सभी की प्यास बुझाती है। ऐसे रूह रिहान में मौन की भाषा, भाव की भाषा, पत्थरों की मूर्तियां कुछ बात नहीं करती, तो भी हम एक झलक से लेके घर आते हैं दर्शन लेके। अभी हम ब्राह्मण परिवार में बहुत अच्छी तरह से मन की बातों को मन मना भाव बनकर अभ्यास रूरिहान होने में बहुत आनंद आना चाहिए। इसलिए हर एक आत्मा को रूह रिहान के अंदर परमात्मा के तरीके को अनुभव। आगे की बात है कि अभी सभी प्रकार का भावनात्मक विश्व जो भी होता है वो समेट जाता है, और एक आत्मा के साथ आत्मा का मिलन होता है। और ये आत्मा के साथ आत्मा का मिलन कैसे होना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस सिर्फ परम धाम में होती है। इसलिए परम धाम में जाओ, निराकार लोक में निराकार के साथ मैं निराकारी आपका, इस दृश्य को सिर्फ रियलाइज करो, अभी बातें मत करो। क्या होता है, दर्शन योग में बहुत ताकत आती है। शब्द क्या होता है आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सचित्र योग करो। सचित्र योग करने से आत्मा को चित्र की भाषा बहुत अच्छी लगती है। एक चित्र हजारों शब्दों का कार्य करता है, और चित्र के अंदर जब भाव आ गया तो वृत्ति आ गई, तो वह चित्र क्या होगा, वाइब्रेशन फैलाएगा। जितनी ऊंची ऊंचाई तक आपकी रूह रियान है, उस ऊंचाई से वाइब्रेशन नीचे आ जाएगा। आप धरती के ऊपर खड़े होकर प्रकाश में शरीर धारण करके इस सारे हमारे रूहानी कमांडो के साथ अगर ऐसे धरती को घेराव डालोगे तो कितना मजा आ जाएगा। उसके भी ऊपर से सूक्ष्म लोक में प्रोग्राम बनाया, बाप दादा के साथ रो रिहान की बातें चल गई, बहुत अच्छी सद्भावना शुभ भावना का प्रक्षेपण हमने इस धरती को कर दिया, तो भी कितनी एक अलग प्रकार की भाव वैश्विक बन जाएगी। अगर हम परम धाम में रुक गए मुक्ति को पाकर, तो वहां से जहां जहां परमात्मा की याद हो रही है वहां वहां हमारी भी याद निश्चित हो जाएगी, अगर हम परम धाम में शिव बाबा के साथ याद स्थिति में है तो। माना हम जहां जाकर जिस स्थान पर बाबा से रूरियान करेंगे, जिस स्थान पर जिस आत्मा के साथ रूरियान करेंगे,
ऐसे चढ़ती कला और उतरती कला दोनों भी अनुभव कर सकते। योग की एक चढ़ती है अवस्था और नीचे 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 आती वो भी एक अवस्था है। ऐसे हमें ये रू रिहान की ड्रिल करनी है। जब साकार की जरूरत होती है तो साकार में आकार में निराकार बनकर रू रिहान करो, लेकिन बाबा की दृष्टि से। अगर हमारे अंदर आकारी स्मृतियां हैं बहुत सारी आत्माओं की, तो भूतकाल को चेंज करो, परमात्मा के दृष्टि से विधि विधान के तत्व ज्ञान से उन सारे बातों को निर्दोष कर। आगे चल के जितनी भी प्रेतात्माएं भटक रही है उन प्रेतात्माओं के साथ भी आप रू रिहान कर सकते हो। आगे चल के ये पार्ट चलने वाला है, अभी से ही प्रैक्टिस करो। सूक्ष्म शरीर को ही आपके सन्मुख आएगा तो उसे भी बहुत धैर्यता से उसको रियलाइज करो, उसको संदेश दे। साकार को संदेश देना बहुत सहज है, लेकिन ऐसे प्रेतात्माओं को संदेश देने का भी पार्ट हमें आगे चल के करना है, भटकती हुई आत्माओं। उसके आगे एडवांस पार्टी के साथ भी हम बहुत अच्छी तरह से ध्यान कर सकते हैं और आगे चल के ब्रह्मा बाबा के साथ सूक्ष्म लोक में सारे ब्राह्मण आत्माओं के साथ एक अच्छी जैसे कि गॉडली फैमिली बनकर हम बहुत अच्छी तरह से साकार सेवा केंद्र से लेकर सारी भाई बहनों के साथ रू रिहान करते हुए सूक्ष्म लोक से बहुत अच्छी प्रेरणाएं सद्भावनाएं वरदानों की झोली भरकर हम वहां भी सेवा कर सकते हैं और निराकार लोक में बहुत अच्छा एक अपना कल्प वृक्ष का जैसे कि आत्माओं का भी एक कल्प वृक्ष परम धाम में है, उसको भी एडवांस में कर सकते हैं। इस प्रकार से बातें बहुत अच्छी तरह से रूरियान करना। बाबा ने जैसे हर एक आत्मा के प्रति संकल्प सृष्टि बनाई है वही सामने रखकर रूरियान करना है। अपने देह दृष्टि से, अपने देह वृत्ति से, अपने क्षुद्र संस्कारों के अधीन होकर जो भी आत्माएं अगर रूरियान करेगी तो उसी का प्रभाव उसके साकार शरीर पर होगा, साकार क्षेत्र पर होगा, उसका सेवा क्षेत्र पर होगा, उसके सूक्ष्म जगत पर होगा। धर्मराजपुरी तक उसको बहुत अच्छी तरह से तकलीफों से जाने के लिए कोई मना नहीं कर सकता, जाना ही पड़ेगा। इसलिए अभी हमें उस क्षेत्र में नहीं जाना है, बाबा को सामने रखना, ब्रह्मा बाबा को सामने रखना, अपने सारे पूर्वजों को सामने रखना और बहुत अच्छी तरह से गुरु रिहान करते हुए आगे बढ़ जाना। मेरे अंदर किसी के प्रति घृणा नहीं, मेरा कोई भी शत्रु नहीं, मैं हूं, मैं बाबा की लाडली संतान हूं, मैं ब्राह्मण हूं। बहुत सारे समानों को जागृत करो, फिर से देखो हमारा आंतरिक जीवन और बाह्य जीवन बहुत अच्छी तरह से इस रूहानी उड़ान में एक रूहानी जैसे सर्कस कहो, खेल कहो, कुछ भी कहो, कुछ भी कहो, लेकिन आत्मा समझ के हमें। और एक बात रह गई है, टाइम नहीं है, वो एक बात है आगे किसी भी एपिसोड में कर देंगे। संकल्प सृष्टि के साथ कैसी रूह रिहा करें, संकल्प सृष्टि के साथ, इसके बारे में एक एपिसोड जरूर करेंगे क्योंकि ये जरा गहरा है। कैसे संकल्प सृष्टि बनानी है, संकल्प सृष्टि कैसे बनती है, कैसे उसे संकल्प सृष्टि से हमें बहुत सारे आत्माओं का सहयोग लेना है, संकल्प सृष्टि कैसे साकार करें, इसके बारे में आगे थोड़ा कभी तो चिंतन कर लेंगे। आप बहुत अच्छी आत्माएं हो, आप महान आत्माएं हो, आप बाबा के राज दुलारे हो। हम सब बाबा के बच्चे मिलकर के बहुत अच्छी तरह से अभ्यास जरूर करेंगे। रू रिहान की बात आती है, इतने ये 3 एपिसोड भी बहुत अच्छी तरह से आप अभ्यास करेंगे ना, योग आपको 24 घंटे लगेगा। अभ्यास करो शुभकामना के साथ। सारे एडवांस पार्टी को याद में रखते हुए, बाप दादा को याद में रखते हुए, सारी वरदानी दृष्टि आपके पास मिल जाएगी, इसी शुभ भावना के साथ ओम शांति। 1 मिनट के लिए हम त्रिलोक दर्शन करें। पहले मैं आत्मा प्रकाशमय शरीर था, मैं आत्मा इस संसार में जितने भी आत्माओं के साथ संबंध संपर्क में आकर के मेरी स्मृतियां बन गई है, वो सारी स्मृतियां आज से निर्दोष है, किसी पर भी मेरा कंप्लेंट नहीं।
सब मेरे हैं, मैं सबकी आत्मा। बाबा जितने भी लौकिक में आ गए, अलौकिक में आ गए, उन सभी आत्माओं के साथ मैं आपके दृष्टि से देखूंगी। सूक्ष्म लोक में बाबा आपके साथ बहुत अच्छी बातें करने में मुझे आनंद आता है, लेकिन आगे चल के बाबा मैं आपका सुनने के लिए सूक्ष्म लोक में आऊंगी। निराकार लोक में निराकार के साथ निराकारी में आत्मा, आकार लोक में आकार में निराकार शिव बाबा के साथ में आकार में निराकार चमकीली ड्रेसधारी फरिश्ता आत्मा, साकार में आकार में निराकार मुझ आत्मा के सन्मुख मेरे लाडले प्यारे बाबा आकार में निराकार सन्मुख है। इसी बात का मुझे बहुत अभ्यास करना है बाबा, मुझे भी शक्ति मिले, मेरे सारे साथी संबंधियों को भी शक्ति मिले। ओम